अर्थ, जिसे हम आज के समय में पृथ्वी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हजारों लाखों अरबों खरबों इन हजारों लाखों अरबों अंकों में लाख हजार जीरोस और ऐड कर दो, लगभग इतने समय पीछे क्या हम इंसानों का ही राज था? तो मैं बोलूंगा नहीं, बल्कि जिस अर्थ पे आज हम बड़ी शौक सूरत से रह रहे हैं, हजारों लाखों अरबों खरबों समय पहले हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े डायनासोर्सों का राज था, जो कद में बहुत विशालकाय हुआ करते थे और इनके 10-20 फीट तो गर्दन ही रहते थे। लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि ये बड़े बड़े विशालकाय जानवर आज के समय में क्यों नहीं है और कहाँ गए, और क्या आज भी ऐसे जानवर पाए जाते हैं? तो इस वीडियो में ऐसे बड़े बड़े जानवर के बारे में बताने वाले हैं जो आज के समय में नहीं पाए जाते हैं, और ये जानवर कैसे दिखते थे। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई अद्भुत प्राणी थे जो आज सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए हैं, और इन दुनिया में से विलुप्त जानवरों में से डायनासोर, डोगो पक्षी और मैथम की पुरानी तस्वीरें और एनिमेशन मूवीज बस में दिखाई देती है। यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह हमारी चेतावनी भी है। आइए विलुप्त जानवरों की दुनिया में हजारों लाखों अरबों साल पीछे चलते हैं। एक विशाल अमेज़न जंगल जिसमें डायनासोर बड़ी खुशहाल से घूम रहे थे, लेकिन अचानक से हमारी पृथ्वी पर विशालकाय उल्कापिंड बारिश की तरह गिरने लगा, और ये उल्कापिंड इतना भयानक था कि पूरे पृथ्वी पर गिरने के कारण सभी जीव जंतु बड़ी बेरहमी से मारे गए। लेकिन इस विशालकाय उल्कापिंड से जो जानवर बच गए उनके आज बस कंकाल हैं, पर जो उल्कापिंड से बच गए वो मारे कैसे गए? साइंटिस्टों ने बताया कि बड़े बड़े जीव डायनासोर जैसे अकाल पड़ने से उनकी भी मौत हो गई, और इनमें से डोगो पक्षी 1681 मैरिजन द्वीप का दृश्य। डोगो पक्षी मासूमियत से चलते दिखाई देते हैं, अचानक इंसान उसका शिकार करने लगते हैं। डोगो पक्षी उड़ नहीं सकते थे। 17वीं सदी में इंसानों के शिकार और प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण विलुप्त हो गया। हम इंसानों ने इसका इतना शिकार किया कि धीरे धीरे इनके प्रजाति ही खत्म हो गए। क्या हमने वाकई इस मासूम प्राणी का अंत कर दिया? और यहीं पर देखते हैं मैथम 4000 साल पहले। वूली मैथम आधुनिक हाथी का प्राचीन रिश्तेदार हिमयुग में पाया जाता था। यह विशालकाय जीव अपनी मोटी फर और बड़े दांतों के लिए प्रसिद्ध था, जो इसे ठंडे वातावरण में जीवित रखने में बहुत मदद करते थे, और यह लगभग 10,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन, अधिक शिकार के कारण यह विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक इसे सिर्फ जीवित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं, और वैज्ञानिक इसमें सफल हो गए तो आप मैथम को फिर से दोबारा इस धरती पर देखेंगे। और इन्हीं विलुप्त जानवरों में से तस्मानियन टाइगर एक टाइगर का प्रजाति था जो हूबहू टाइगर की तरह दिखता था, लेकिन ये समय के चलते विलुप्त हो गया। और तस्मानियन टाइगर, जिसे थैलासीन भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का एक अनोखा मार्सुपियल था। यह जीव अपने शरीर पर धारियों के कारण बाघ जैसे दिखता था। 1936 में इसे आखिरी बार देखा गया था। अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक आवास के खत्म होने की वजह से यह विलुप्त हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसे आज भी कहीं देखा जा सकता है, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। विलुप्त हुए मेगालोडॉन इतिहास का सबसे बड़ा शार्क था। यह महासागर का राजा भी माना जाता था, और इसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक होती थी। यह समुद्री शिकारी लगभग 2.6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए। माना जाता है कि समुद्र के तापमान में गिरावट और शिकार की कमी इसके खत्म होने का कारण बनी। इसके जीवांश आज भी वैज्ञानिकों और शार्क प्रेमियों के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। और इन विलुप्त पैसेंजर पिजन, जिसे ऑक्टोपीटस माइग्रेटोरियस कहा जाता है, कभी उत्तर अमेरिका का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पक्षी था। माना जाता है कि 19वीं सदी में इसकी संख्या अरबों में थी। इसकी विशाल झुंडों की उड़ान ने कभी कभी आसमान को कई घंटों तक ढक लिया करता था, और इंसानों ने इन पक्षियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया इसके मांस के लिए। इन्हें व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पकड़ा और बेचा गया। इनके प्राकृतिक आवास वन में तेजी से खत्म होते गए, और पेड़ों की कटाई ने इनके घोंसले बनाने और रहने की जगहों को नष्ट कर दिया। माना जाता है कि आखिरी ज्ञात पैसेंजर पिजन का नाम मार्था था। यह पक्षी ओहायो के सिंसिनाटी चिड़ियाघर में रखी गई थी और 1 सितंबर 1914 को मरी। इसे आज विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के प्रति चेतावनी और प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। और यहीं पर देखे तो आयरिक एल्क हिरण परिवार सर्विडे का सबसे बड़ा सदस्य था। इसकी प्रमुख विशेषता इसके विशालकाय सींगे थी, जो लगभग 12 फीट तक फैलाव पहुंच सकती थी। यह जानवर अपने समय में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एलेशिया के मैदानी इलाकों में ज्यादातर पाया जाता था। इसका कद लगभग 7 फीट कंधों तक और वजन 450-60 किलोग्राम के बीच होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह करीब 7000 साल पहले विलुप्त हो गया। इसकी विलुप्ति का मुख्य कारण भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, मानवों द्वारा अत्यधिक शिकार करना माना जाता है। आयरिक एल्क के विशेष हमें इसके विकास और उस समय के पर्यावरण को समझाने में बहुत मदद करते हैं, और समुद्र की लहरों की आवाज और उत्तरी
अटलांटिक महासागर दृश्य एक शांतिपूर्ण और ठंडा वातावरण। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर, जहां कभी एक अद्भुत पक्षी निवास करता था। इसका नाम था ग्रेट ऑफ, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता था लेकिन तैराकी और गोताखोरी में माहिर था। ग्रेट ऑफ, जिसे पिंगविनस इम्पीनियस भी कहा जाता है, और ये पेंगुइन से मिलता जुलता दिखने वाला एक बड़ा समुद्री पक्षी था। यह पक्षी 75 से 85 किलोमीटर लंबा होता था और लगभग इसका 5 किलो तक वजन रहता था। यह पक्षी उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे तटों पर ज्यादातर पाया जाता था। यह अपने झुंड के साथ छोटे द्वीपों पर रहता था और मछलियों का शिकार करके जीवित रहते थे, लेकिन 16वीं सदी में इंसानों ने इसका शिकार शुरू कर दिया। इसके अलावा इसके अंडों को भी संग्रहण के लिए लिया जाने लगा। 1844 में आइसलैंड के पास एल्डे द्वीप पर आखिरी बार ग्रेट ऑफ को देखा गया। तभी से यह घटना इतिहास के पत्रों पर दर्ज हो गई। ग्रेट ऑफ की विलुप्ति हमें एक बड़ा सबक सिखाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं मानव गतिविधियों के कारण कितनी प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खो गई। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। ग्रेट ऑफ भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की हर प्रजाति की अपनी एक खास भूमिका होती है। ये विलुप्त जानवरों के बारे में जानने के बाद आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट डालो तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।